हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। लास्ट टास्क कंप्लीट हो गया था आप सबका, जो मैंने लास्ट टास्क आपको असाइन किया था। यस सर, आपने वो दिया था लॉगिन और साइन अप वाला। जी जी, वो सबका हो गया था। उसमें कोई इशू हो, बूटस्ट्रैप में कोई इशू हो, इम्प्लीमेंटेशन में कोई इशू हो, किसी भी चीज़ में कोई इशू हो तो बताएं। एनी इशू इन एनी थिंग, बूटस्ट्रैप के अंदर कोई इशू हो तो बताएं। ईमन, आप बताइएगा कि आपने चीज़ें रिवाइज कर ली थी। कल। जी सर, मैंने सी प्लस प्लस और ऊप्स रिवाइज़ की थी। मुझे नहीं पता था कि आप बूटस्ट्रैप, मुझे था कि आपने सिर्फ़ इंट्रोडक्शन किया है। नहीं मुझे नहीं नहीं नहीं, पता था कि आपने बूटस्ट्रैप के ना हमने कुछ चीज़ें देखी हैं। मैं बूटस्ट्रैप का आज थोड़ा फिर ओवरव्यू दे दूंगा आपको, ठीक है? आपको भी और साथ मलाइका, जी, दो आप लोगों का, दोनों यस को। सर, वो रिवाइज किया था सारा। ठीक है, वो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा ओवरव्यू देता हूँ। आपने सी प्लस प्लस और ऊप के जो कंसेप्ट थे, उसमें अगर कन्फ्यूजन हो तो वो बताएं मुझे। नहीं सर, वो मुझे क्लियर है, क्लियर ठीक हो है, गए थे वो। तो वो मैं आपको उसके लाइक उसकी जो असाइनमेंट्स थी वो आपको सेंड की थी मैंने। हाँ जी, आपने असाइनमेंट सेंड कर दी थी, अब मैं ठीक है, वही कर रही हूँ। वो ठीक है, कंप्लीट हो चुकी थी ठीक बाकी। है। अभी हमने एच टी एम एल सी एस एस तो इतनी ज़्यादा नहीं की थी, ठीक है? एच टी एम एल सी एस एस हमने नॉर्मली ही की थी, लेकिन हम बूट स्ट्रैप पे कुछ चीज़ें हमने बूट स्ट्रैप की देखी थी। मैं बूट स्ट्रैप के रिलेटेड आपको चीज़ें फिर आज एक दफ़ा बता देता हूँ कि बूट स्ट्रैप में हमने क्या क्या किया था और किस तरह क्या क्या चीज़ें हमने देखी थी बूट स्ट्रैप के अंदर, ठीक है? जी ठीक है। मलाइका, आप बताइएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें की हैं लास्ट जो मैंने आपको शेयर की थी। जी सर, मैंने भी सी प्लस प्लस और ओप्स देखी थी। ठीक है, और बस जी, उसमें इससे कोई रिलेटेड सारी। उसका उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो आपका, लाइक कोई नहीं कन्फ्यूजन सर, हो। क्लियर। ठीक है, आप असाइनमेंट दो, आप दोनों है ना, एमन और मलाइका, आप दोनों असाइनमेंट जो सी ना जी। ऑलमोस्ट फ्राइडे तक कोशिश करिएगा हो जाए आप देखिए, फ्राइडे या सैटरडे तक, ठीक है? ओके सर। ठीक, जी ठीक है। ठीक है। मैं बूटस्ट्रैप का एक दफ़ा फिर ओवरव्यू दे देता हूँ सर कि जी जी। सर मुझे ओप्स की समझ नहीं आ रही है। ऊप में क्या मसला आ रहा है? सर ओप का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहा है कि क्या चीज़ है ये, और इतना बड़ा कोड लिखने के बाद भी वो क्या ज़रूरत है इतना कोड लिखने की? उसमें तो प्रिंट तो वो ही होना, छोटे से दो लाइनें। यार ऊप ऊप कितना पुराना कंसेप्ट है, ऊप कितनी पुरानी मैंने करवा दी, अब तुम तो बूटस्ट्रैप पे पहुंचे हुए हैं। नहीं वो क्लियर है सर सारी चीज़ें। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ऊप तो हम पीछे कर रहे हैं, आप मेरे से ऊप आज पूछ रहे हो। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, वो मसला नहीं है बताने का। मैं ये चीज़ जी कह जी। रहा हूँ कि आपको ऊप मैंने जब जिन वीक्स में ऊप करवाई थी उन वीक से आपने क्वेश्चन पूछा ही नहीं। मैंने आपको क्वेश्चन कोई है, आप लोगों ने कहा क्लियर है। मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ। तब मैं सर फर्स्ट असाइनमेंट में क्लियर कर रहा था, सी प्लस प्लस वाली। मैं तो वो देखो ना, अभी हम कहाँ पहुँचे हुए हैं। ये आपका एक मैंने दो टास्क वो हैं, उसके बाद हमने फ्रंट एंड के लॉगिन साइन अप पेज पे हम पहुँचे, आप मेरे से ऊप का अब पूछ रहे हो कि ऊप में ये चीज़ें क्लियर नहीं है। लास्ट टाइम मैंने क्लास में आपको क्वेश्चन के आंसर किए थे ना कि लाइक आपको मैं पिछले हफ्ते भी कहा था कि कोई क्वेश्चन हो, चीज़ें हो तो आप लोग क्लियर करो। लाइक पिछले वीक में भी मैंने सारी चीज़ें क्लियर की थी, सबको पता है। जिसने जो क्वेश्चन पूछा था मैंने क्वेश्चन आंसरिंग के लिए डे रखा होता है, आपको पता है कि मैं क्लास से पहले चीज़ें आपकी क्लियर कर देता होता हूँ। मैंने आपको कहा था कि रोज़ डेली बेसिस पे मुझे क्वेश्चन है, जब हम आगे निकलेंगे तो हम लोग आगे वाली चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है? तो ठीक है सर। ऊप के अंदर क्या इशू आ रहा है मुझे बताओ। सर ओप की समझ नहीं आई है, इंट्रोडक्शन ही नहीं समझ आया उसका। मेरी तो बात अजीब अजीब बात है, लाइक मैंने एक चीज़ कवर करवा दी है और आप अब कह रहे हो कि उसकी समझ ही नहीं आई। सारा कुछ आगे निकल गया और आप कह रहे हो समझ ही नहीं आई उसकी। मैंने लास्ट क्लासेस में आपको कहा था ना कि मेरे से पूछो।
जब मैंने ये बूटस्ट्रैप भी स्टार्ट नहीं करवाई थी आपको, उससे पहले मैंने कितनी दफ़ा क्लासेस में कहा है कि पूछा करो चीज़ें चीज़ें आप पूछें, मैं फिर ही आगे निकलता हूँ। आपको पता है इस चीज़ का कि जब आपको चीज़ क्लियर होती है। मैंने उस पर अच्छा खासा टाइम दिया है ऊब के ऊपर और C++ के ऊपर। ऑलमोस्ट आप लोगों ने 10 जनवरी को आई थिंक ज्वाइन किया था। आई थिंक 10 जनवरी को ज्वाइन किया था ना आप लोगों ने, या मेरे ख्याल से 12 को किया था, ऐसे करके डेट थी कोई। एमन आप थोड़ा सा बताइएगा कि ऊप क्या चीज़ होती है, ऊप की आपको क्या समझ आई है एमन? सर ये बेसिकली जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। इसके अंदर हम जो है कोई भी ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके अराउंड जो है वो हम कोड जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बेसिकली जो है आगे हमारे पास जो है वो पिलर्स आ जाते हैं। हम्म पिलर्स में जो है इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, हम्म हम इन सबको यूज़ करके जो है वो फिर अपना कोड जो है मींस कोड जो है इस तरह हम लिख देते हैं कि वो हमारे पास रीयूज़ होता रहता है वो बिल्कुल कोड। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और आप ये बताइएगा कि जो हमारा ये है बेसिकली जो 4 पिलर्स ऑफ ऊप हैं, ये बेसिकली करते क्या हैं, और उसको हम जो उसमें मेथड्स यूज़ करते हैं, लाइक हमारे पास इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है। इसमें बेसिकली इनकैप्सुलेशन में क्या होता है हमारे पास? इनकैप्सुलेशन में ये होता है कि हम जो हमारा जो सेंसिटिव डाटा है ना हम उसको हाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। मींस जो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हम हाइड कर देते हैं इनकैप्सुलेशन में। ठीक हो गया। गुड। अच्छा मलाइका आप बताएं कि इनहेरिटेंस क्या होती है? जी सर। इनहेरिटेंस क्या होती है? सर इनहेरिटेंस हमारे पास होती है जैसे पेरेंट से चाइल्ड के ऑब्जेक्ट्स वगैरह इन चीज़ों को करना, इनहेरिट इन चीज़ों को बोलते हैं हम्म inheritance। ठीक हो गया। ओके। अ, हसीबा उसके कॉन्सेप्ट वगैरह रिवाइज करना दोबारा स्टार्ट करो, चीज़ें मुझे बताओ, चीज़ें समझ नहीं आती। ठीक है। और देखो इनको कि क्या मसला क्या आ रहा है, जिधर मसला आता है वो मेरे से पूछो, फिर मैं आपको उसके हवाले से करता हूँ। ठीक है। जी ठीक है सर। ठीक है, वो मैं फिर करवाता हूँ आपको। आप मुझे एक क्वेश्चन वाइज को देख लो, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ना उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं ना वो मैं समझा दूँगा आपको। ठीक है। जी ओके सर, थैंक यू। अच्छा थोड़ा सा मैं बूटस्ट्रैप का फिर एक दफ़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आज। ठीक है। बूटस्ट्रैप में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी लास्ट टाइम भी, और अब मैं दोबारा एक दफ़ा बूटस्ट्रैप का ओवरव्यू देख कर थोड़ा सा तो थोड़ी सी चीज़ें आपको आगे बताता हूँ कि हमने आगे कैसे चीज़ों के अकॉर्डिंग काम करना है, और किन किन चीज़ों पे आगे हम लोगों ने उनको लेके चलना है। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। बूटस्ट्रैप की फरीहा, जोबिया और आयशा, मलाई और हमना एंड अरूज, फातिमा। अरूज आपका कितना कंप्लीट चीज़ें कंप्लीट हो गई थी? मैंने ऊप्स को रिवाइज कर लिया और साइन अप लॉगिन पेज भी मैंने सबमिट करा दिया। ठीक हो गया साइन। ठीक है। ऊप और C++ की जो असाइनमेंट है उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन, ऊप में वैसे कोई कन्फ्यूजन हो? असाइनमेंट मुझे मिली नहीं है, मैं उसकी कंफ्यूज। अच्छा चलो मैं उसको आपको असाइनमेंट आज ना करवाता हूँ, तो आप उसको स्टार्ट करें और फिर मुझे बताइएगा। आप उसको कोशिश करेंगे आप भी संडे तक कंप्लीट कर लें। ठीक है। मैंने मैं साइन अप और लॉगिन पेज सबमिट कर दी। ठीक है, वो मैं देख लिया। ठीक है। ओके। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा बूटस्ट्रैप का आपको बताता हूँ कि बूटस्ट्रैप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती। थोड़ा सा आपको मैं साथ रिएक्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, कि रिएक्ट क्या चीज़ होती है। बेसिक जो रिएक्ट हमारा आज अगर हम यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप की एग्जांपल ले लें, तो बूटस्ट्रैप हमारे पास एक फ्रेमवर्क, ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि फ्रंट एंड में अगर हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप इनका एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। अगर हम लोग स्टैटिक चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, स्टैटिक और डायनामिक में किसी को फ़र्क पता क्या होता है? जी सर। स्टैटिक क्या होती है और डायनामिक क्या होती है? एप्लीकेशन जो स्टैटिक वो होती है सर जिसमें फंक्शनैलिटी यूज होती है, और
डायनामिक वो होती है जिसमें फंक्शनैलिटी यूज होती है, और स्टैटिक वो होती है जिसमें सिंपल फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ या कोई पिक्चर इमेज लगी हुई है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, वो आपकी थोड़ी सी चीज़ इस तरह से होती है। देखो, हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट वो होती है कि स्टैटिक के अंदर आपके पास चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, मीन्स का डमी डाटा कह सकते हो, ठीक है। और डायनामिक के अंदर आपके पास क्या होता है, आपका रियल टाइम डाटा होता है जो कि चेंज हो सकता है, उसको आप डायनामिकली मैप करवा रहे होते हो। कि आपने अगर टेबल रोज़ या टेबल डाटा को किसी तरह से चीज़ें मैप करवाई हुई हैं, आप उसमें फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हो कि जो भी हो जाए, जो भी चीज़ हमारे पास ऐड हो, जितनी मर्जी रोज़ हो जाए, जितनी मर्जी कॉलम्स ऐड होते जाए, वो खुद ब खुद ऐड करता जाएगा डायनामिकली, ठीक है। स्टैटिक चीज़ वही होती है जो एक दफ़ा आपने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना के उसको मैप करवा दिया तो वो एक ही दफ़ा मैप होगी, ठीक है। डायनामिक के अंदर आपकी चीज़ जो सी है वो डायनामिकली हमारी रियल टाइम डाटा के साथ डायनामिकली चलती है वो, ठीक है। स्टैटिक में जो एक दफ़ा रखवा दिया, वो स्टैटिक में एक ही दफ़ा वो फिक्स हो जाता है, उसको हम डमी डाटा कहते हैं, ठीक हो गया, नॉट अ रियल टाइम डाटा। सर इसकी एग्जांपल कोई? एग्जाम्पल अब देखो ना, एग्जाम्पल देखो, अब ये फ्रंट एंड आप बना रहे हो, फ्रंट एंड की जो आपने भी ये की है ये स्टैटिक है, डायनामिक तो नहीं है, वर्केबल तो नहीं ना है ये, लाइक इसमें कोई डाटा तो नहीं आ रहा ना। अब आपकी कोई साइड होती है यूनिवर्सिटी की, आपकी वो चले ही ना, जस्ट फ्रंट एंड का डिज़ाइन बनाओ, डिज़ाइन तो चलता ही नहीं है, डिज़ाइन तो जस्ट आपका एक डिज़ाइन होता है जब तक बैक एंड अटैच ना हो साथ। अब उसमें कोड की लाइंस में भी हम चेक करते हैं, जब हम कोड करते हैं ना उसको हम डायनामिकली इस तरह करते हैं, जब हम रोज़ एंड कॉलम्स बनाते हैं ना, रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस लगा देते हैं कि लाइक हमारे पास फंक्शनैलिटीज़ ऐसी बना देते हैं कि अगर तो ये चीज़ इस तरह से, मतलब कि ये यूज़र यहाँ पे कोई ऐड करने आ रहा है तो उसके ऊपर फंक्शनैलिटी लगाई जाती है कि रोज़ को वो खुद ब खुद प्लस करता जाए, मीन्स कि जितने मर्जी यूज़र आते जाए वो रोज़ को प्लस करता जाएगा और यूज़र को ऐड करता जाएगा बीच में रोज़ के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से यूं भी कह सकते इसको हैं हम कि जो यूआई होगा वो सारा स्टैटिक होगा। हम लोगों ने अपना यूआई जो सा है उसको भी डायनामिक करना होता है कुछ कंडीशंस के अंदर, क्योंकि डायनामिकली एक अच्छी अप्रोच होती है अगर हम करें, ठीक है। डायनामिकली लेके चलना, हमने हाँ जेएस को यूज़ करेंगे, उसके अंदर जेएस को यूज़ करते हैं उसको हम डायनामिक करेंगे। जब हम रिएक्ट यूज़ करेंगे वो उसमें फंक्शनैलिटीज़ और लाइब्रेरी जब हम रिएक्ट की यूज़ करेंगे उसमें तो वो डायनामिक होगा ही होगा, उसमें वो स्टैटिक रखना ही नहीं हमने, ठीक है। अभी जब तक हम जेएस यूज़ करेंगे, जेएस के थ्रू उसको डायनामिक करेंगे, फिर हम उसको यूज़ करेंगे जब हम लोग रिएक्ट यूज़ करेंगे, फिर रिएक्ट के थ्रू उसको डायनामिक करेंगे की और मैप के फंक्शंस के साथ, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लेके चलेंगे। चलो मैं बूटस्ट्रैप का आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? अब बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या चीज़ है, बूटस्ट्रैप जो सी है को बताया कि ये एक फ्रेमवर्क है HTML CSS और बूटस्ट्रैप उसका जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड पे। बेसिक CSS होती है स्टाइलिंग के लिए यूज़, ठीक है। और जो बूटस्ट्रैप है वो होती है इनकी रिस्पॉन्सिवनेस, इनके वेल स्ट्रक्चर के लिए, पेज के स्ट्रक्चर के लिए, किसी भी कंटेनर के स्ट्रक्चर के लिए बूटस्ट्रैप को हम यूज़ करते हैं। कंटेनर में हमारे पास एक सिंपल कंटेनर आ जाता है जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, और एक आता है कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। अब कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कंटेनर जस्ट हर चीज़ को, हर पार्ट को अपने अंदर कंटेन कर लेता है। कंटेनर फ्लूइड क्या करता है, उसको फैला देता है, ठीक है। मीन्स के फ्लूइड का मतलब वैसे ही होता है कि वो जितनी जगह होगी वो अपने आप को उस एरिया में फैला लेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर, बेसिक जो सी अब हमारे पास इसमें कुछ, अब बूटस्ट्रैप के अंदर ना बेसिक ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिकली एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर आप रेडीमेड लाइब्रेरी इसको हम कह सकते हैं, बनी बनाई लाइब्रेरी है। CSS के बाद ये क्यों आई है, ये इसीलिए आई है ताकि हमें CSS में कस्टम क्लासेस ना बनानी पड़े, हमें CSS में मसले आते हैं स्टाइलिंग के दौरान, ठीक है। अब तो वैसे ही फ्रंट एंड के थीम्स वगैरह चीज़ें आ गई हुई हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको। हम लोग ये क्यों करवाते हैं स्टूडेंट्स को, ये इसीलिए करवाते हैं ताकि अगर उनको थीम भी दें कोई यूज़ करने के लिए तो एटलीस्ट उनको पता होगा काम कैसे होता है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। अगर उनको लाइक हम टेलविंड CSS है या बूटस्ट्रैप यूज़ करवा रहे हैं तो
अगर उनको हमने थीम दिया बनाया उनको तो पता ही नहीं होगा ये क्या चीज़ है, स्टाइलिंग कैसे, क्लासेस इस चीज़ की किस तरह से यूज़ हो रही हैं, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास कंटेनर्स हैं, फिर उसके बाद हमारे पास मेन जो बेसिक चीज़ है इसके अंदर वो है ग्रिड सिस्टम। ठीक है, ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, आपके पास हर पेज के ऊपर स्पैन्स होते हैं, देन कॉल्स होते हैं। कॉल जौन सा है वो 12 पार्ट्स में डिवाइड करता है हर कंटेनर के सेक्शन को। ठीक है, सेक्शन के अंदर कंटेनर मेनली रख के आप उस सेक्शन को बनाते हो। ठीक है, हमारे पास एक पेज पर 3 कंटेनर भी हो सकते हैं, 4 कंटेनर भी हो सकते हैं जो कि डाटा कंटेन कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, एग्जांपल ऐसे ले लो, आपके पास एक शॉपिंग वेबसाइट है। ठीक है, उसके ऊपर आपकी क्लॉथिंग वेबसाइट है। पहले पेज के ऊपर आपके पास ये आ रहा है मेंस कलेक्शन, वो एक कंटेनर बना होगा, उसमें मेंस के कलेक्शन के कार्ड शो हो रहे होंगे। नीचे वुमेंस कलेक्शन, उनका वुमेन कलेक्शन की हेडिंग होगी, वो पूरा कंटेनर होगा, उसमें 4 से 5 कार्ड आ रहे होंगे। इस तरह से ये सारे कंटेनर सेक्शन वाइज एक पेज के ऊपर हम लोग इसको करते हैं। अब बूटस्ट्रैप का लिंक जस्ट अगर हम लोग इसको HTML CSS के साथ यूज़ कर रहे हैं, JS के साथ यूज़ कर रहे हैं, उसको हम सिंपली लिंक जो सा वो हेड के ऊपर पेस्ट कर देते हैं ताकि बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करके हम लोग उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सके। अगर उसको हमने कस्टमली डिज़ाइन देना वो CSS के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, और पेज की जो रिस्पॉन्सिवनेस है, पेज की जो आप कह लो कि स्ट्रक्चरनेस है, वो हम इसकी क्लासेस को यूज़ करते हुए उनको मैनेज करते हैं ताकि आपकी पेज का स्ट्रक्चर ख़राब ना हो। स्ट्रक्चर मींस कि ये आपका जितना भी पेज में डाटा आपको नज़र आ रहा है इधर भी, इसके अंदर आपके पास ये, इसको हम जिस स्क्रीन पे भी देखें ये डाटा हमें उस स्क्रीन के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर ले, हर पार्ट, हर कंटेनर, हर सेक्शन। ये ना हो हम एक इसको छोटा करें तो ये वर्ड एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रहे हो। ठीक है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हो जाए, ये काम ना हो। ठीक है, वो हर चीज़ अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली कॉल्स के थ्रू एडजस्ट करती है, ग्रिड सिस्टम के थ्रू। ठीक है, अब हमारे पास में कंटेनर्स है, ये हमारे पास एक कंटेनर होता है ये कंटेनर फ्लूइड मैंने बताया था। कंटेनर अपने आप को कंटेनर में कंटेन करता है और कंटेनर फ्लूइड उसको फैला देता है। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको इसकी एग्जांपल भी आगे बताता हूँ। अभी ग्रिड बेसिक में हमारे पास स्पैन्स होते हैं, स्पैन से बड़े हमारे पास कॉल्स होते हैं। स्पैन भी 12 कॉलम्स के अंदर इंडिविजुअली डिवाइड होते हैं। ठीक है, पूरे अक्रॉस अ पेज के ऊपर ये फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो सा इसको हम करते हैं। ठीक है, बिल्ड करते हैं। ग्रिड की क्लासेस होती हैं हमारे पास जिसको हम कॉल, इसके स्टाइल, इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और डबल XL। ठीक है, वो भी एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। और बाकी जो ये प्रोवाइड करता है हमें बेसिक जो हमारे पेज की स्टाइलिंग है, टाइपोग्राफी, टेबल्स। ठीक है, जस्ट क्या करते हैं हम लोग ऐसे कॉपी पेस्टिंग करते हैं इनका कोड, जो टेबल जिस तरह बनाया होता है उन्होंने। ठीक है, ट्राई जो सेल पे जाएंगे तो उसका कोड आपको वहाँ से शो करता है, और ये क्लास है जिसको हमने यूज़ करना होता है। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। बाकी सारी HTML ही होती है। इमेजेस हैं कि इमेजेस को हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं। ये है हमारे पास जंप बटन, इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं कि लाइक कुछ वेबसाइट्स के ऊपर हमें ये चाहिए होते हैं तो यहाँ से हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अलर्ट्स होते हैं जो आपके पास वेबसाइट्स के ऊपर लाइक सक्सेस, जब यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है या अलर्ट आता है किसी का कोई मसला चीज़ आपकी एप्लीकेशन में इशू आ रहा है, ये सारे इस तरह के अलर्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसका कोड है और ये क्लास लगी बूटस्ट्रैप की। ठीक है, बटन्स, इनको हम यहीं से उठाते हैं, यहीं से यूज़ करते हैं। बट इसमें ये होता है कि अगर आपने कोई अपने लिहाज से उसको कस्टमाइज़ करना वो CSS लगा कर सकते हो। ठीक है, बटन ग्रुप्स बेसिकली पूरी एक रेडीमेड लाइब्रेरी है, आपने इसमें जस्ट कॉपी पेस्टिंग काम करना होता है। ठीक है, प्रोग्रेस बार्स हैं। ठीक है, स्पिनर्स हैं, जब लोडर्स आते हैं आपके पास, वेबसाइट लोड हो रही होती है, यहाँ पे ये लगता है। पेजिनेशंस हैं, मतलब कि आपके पास डाटा एक्सेस हो गया तो 1 2 3 4 पेजेस के नीचे बिलो शो हो रहा होता है। UL और LI के अंदर अनऑर्डर लिस्ट और ये लिस्ट आइटम्स आ गई आपके पास। ठीक है, लिस्ट ग्रुप्स आ गए आपके पास। ठीक है, अब लिस्ट ग्रुप्स के अंदर आपके पास ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये भी UL LI है, इसमें ग्रुप्स किस तरह बने हुए हैं, ये जैसे ये है इस तरह से। इसमें भी कुछ टाइप्स होंगी इसकी, एक्टिव और नॉन एक्टिव वाली। ये कार्ड्स आ गए, प्रोडक्ट कार्ड्स, प्रोफाइल कार्ड्स, ड्रॉप डाउन्स इस तरह से। ठीक है, कोलैप्स, ये आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपके वेबसाइट्स के एंड पे आ रहे होते हैं ऐसे।
नेविगेशन बार, ठीक है, ये ऊपर टॉप पे होती है। नेव बार जो सी पूरी आ जाती है सर्च बार के साथ, ये इसका कोड है। कैरोजल्स, स्लाइड शो भी कहते हैं इसको हम, ये इसका कोड है। इसको यहाँ से उठा के अपने अकॉर्डिंगली, आप अपने डाटा के अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मॉडल्स, पॉपअप बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। टूल टिप, किसी भी इस पर होवर करेंगे तो ये आपका टूल टिप शो होता है। पॉप ओवर, ये भी इस तरह से नोटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। टोस्ट, ये भी इस तरह नोटिफिकेशन के लिए आपको जो आता है लैपटॉप्स के ऊपर, या इस तरह से आपको नोटिफिकेशन शो करता होता है वो, ठीक है। फॉर्म्स हैं, उसके बाद वैलिडेशंस भी होती हैं, ये भी सारे यहीं से यूज़ होंगे। फॉर्म कंट्रोल हम इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट मेन्यूज़ हैं, चेक्स एंड रेडियोज़ हैं, ठीक है। ये डिसेबल्ड ऑप्शन है, इसमें जस्ट उसने इसको डिसेबल करवाया हुआ है, ठीक है। रेंज है जो कैसे यूज़ होती है इस तरह से, ठीक है। बाकी फॉर्म है, फ्लोटिंग लेबल्स है, फॉर्म वैलिडेशन। अब आता है हमारे पास सबसे मेन चीज़, वो है ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम कैसे मैनेज होता है। मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ के पेज के ऊपर जो ग्रिड होता है वो हर कंटेनर में 12 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये देखें 9 और 3 12, ये 9 और ये 3 है, ठीक है। मैं जस्ट इसको यहाँ से इस तरह से कॉपी सिंपली इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने 4 बना दिए, 4 डिव्स के अंदर इसको डाटा को ले लिया। 3 3 3 और 3, 4 3 are 12, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं रन। ये देखो 3 3 3 3 डिवाइड हो गया। अब इनकी जो आ रही है ना चाइल्ड क्लास, ये डिव्स के ऊपर जो आ रही है वो आ रही कंटेनर फ्लूइड, और इनके पेरेंट क्लास भी कंटेनर फ्लूइड है। मैं सिर्फ पेरेंट क्लास चेंज करता हूँ जो कि इन सब के ऊपर आ रही है। ये कंटेन कर लिया उसने अपने आप को कंटेनर में। अब ये पेरेंट्स क्लास के अंदर मार्जिन टॉप लगा 3, मैं मार्जिन टॉप 5 दूंगा, ऊपर से मार्जिन लगा हुआ है, मार्जिन टॉप लग गया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है ग्रिड सिस्टम। अब मैं कहता हूँ मुझे ये चीज़ें जो सी हैं रो में चाहिए, सॉरी कॉलम में चाहिए, सिंपली इनकी क्लास को यहाँ चेंज कर दूंगा जो बूटस्ट्रैप की है, ठीक है। ये देखो कॉलम में आ गया। सर जी जी, ये एसएम का मतलब स्मॉल है ना, एसएम का मतलब स्मॉल है। तो ये यहाँ पे अगर एलजी अगर लार्ज लगा ले, एलजी लार्ज लगा दो यहाँ पे, वो आपके पेज के हिसाब से उसको एडजस्ट कर देगा। स्क्रीन साइज़ का हिसाब होता है ना, ये नहीं होता कि आपका लार्ज साइज़ दे देगा। यहाँ पे ये जो स्मॉल लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज जो यूज़ होते हैं ना, ये पेज के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ये अब देखो यहाँ, भी ये देखो देख रहे हो एक्स्ट्रा लार्ज में लिखा हुआ है ना आपके पास। यहाँ पे देखो मैं चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो स्क्रीन के साइजेस हैं डिफरेंट, देख रहे हो। हर स्क्रीन के हिसाब से हमने एडजस्ट करना होता है इसको, ठीक है। जी ठीक है सर। ये स्क्रीन के साइजेस के हिसाब से होता है। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर लाइक अभी मैंने यहाँ पे कॉलम दिया था, जैसे इसको मैं रो कर दूंगा। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कार्ड्स का जो सिस्टम होता है जो सा, अब लाइक ये पूरा हमारे पास इस तरह से आ रहा है स्मॉल ग्रिड का पूरा, ये उठा लेंगे ऐसे ही, इसको सिंपली अगर सर हम कॉपी। इसको लार्ज स्क्रीन पर देखना चाहें, किसको? लार्ज और एक्सेल पे, इसको ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं अगर हम इनको लार्ज और एक्सेल पे देखना चाहें तो वो देख सकते हो आप। इसको यहाँ से रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लो, रिस्पॉन्सिवनेस ख़राब ही नहीं होगी इसकी। अब ये देखो मैंने रन किया, नीचे दूसरा सेक्शन भी आ गया, 2 सेक्शन बन गए। एक सेक्शन पे आपकी मेहनत होती है, बाकी सारी सेक्शन कॉपी पेस्ट होते हैं बाद में, ठीक है, अगर आपने इसको कस्टमली डिज़ाइन भी करना है। अब यहाँ मैं इसको इस तरह से सिंपली क्या करूँगा, इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाकर चेक कर लो, स्क्रीन रिज़ल्ट साइज़ है इसका ये है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ जी देख रहे हो, देख रहे हो, जी सर। वो अपने आपको हर स्क्रीन के हिसाब से मैनेज कर रहा है। नीचे को टेक्स्ट का इशू है, इसकी वजह से वो ख़राब हो रहा है, एक बॉक्स देख रहे हो, एक बॉक्स ख़राब हो रहा है, देख रहे हो। ये मीडियम तो नहीं सर, ये स्मॉल है,
एक लार्ज एक मैंने लार्ज यूज़ किया था आई थिंक, ठीक है। तो वो लार्ज की वजह से आई थिंक वो कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से कॉल्स यूज़ होते हैं, आप उसको पेज के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिवनेस ख़राब हो रही है, ये चीज़ होती है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, जो इसकी ख़राब हो रही है इस बॉक्स की, ठीक है। स्क्रीन का साइज़ जो सा मैंने यहाँ पे एल जी यूज़ किए हैं सारे। हाँ ये सारे एल जी थे, इसको भी हम एल जी यूज़ कर देंगे, वो स्मॉल है ना, वो एल जी कर देते हैं इसको भी हम लोग। सेट हो गया, देखा देखा आपने, जी सर। ठीक है। अब ये सारे ये भी एल जी थे, अब ये देखो नीचे स्मॉल था, स्मॉल का साइज़ इतना आ गया। अब ये देखो यहाँ से मैं इसको करता हूँ एल जी, ये लो ये भी सेट हो गया, स्क्रीन के हिसाब से उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, ठीक हो गया। तो ये चीज़ होती है मेनली, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। हर पेज के हिसाब से अपने आप को चीज़ को मैनेज करे वो खुद ब खुद। हमने उसमें कभी भी हाथ से विड्थ और हाइट नहीं देनी होती, हमने उसको कॉल्स के थ्रू मैनेज करना है। विड्थ हाइट हाथ से दोगे तो वो काम ख़राब होगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिवनेस मैनेज ही नहीं करेगा, वो ख़राब कर देगा, सारा डिज़ाइन ही ख़राब कर देगा। मोबाइल की और उसकी दोनों की रिस्पॉन्सिवनेस होती है जो हम लोग को चेक करते हैं, ठीक है। बेसिक मेन चीज़ ये है। और दूसरी मैंने आपको चीज़ बताई थी कि इंस्पेक्ट एलिमेंट लेफ़्ट क्लिक करके, हमें आई थिंक आपको शो नहीं हो रहा, इंस्पेक्ट हमने यूज़ करना होता है इस तरह से। हम लोग उसमें रिस्पॉन्सिवनेस चेक के अलावा यहाँ पे हम लोग कोई एरर कोई चीज़ फाइंड करनी हो तो सिंपली हम उस बॉक्स पे इस तरह से क्लिक करते हैं, हम चेक करते हैं ये बॉक्स के ऊपर अगर हमने स्टाइलिंग को देनी है कुछ करना है तो हम सिंपली इसको चेक करते हैं कि इस पर स्टाइल क्या लगा, वो चीज़ें कैसी हो रही है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्या है, ग्रीन, मैं रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे मैंने कहता हूँ कि मैं कोई और दे के देखता हूँ, मैं इसकी विड्थ हाइट देख के देखता हूँ, मैं इसको रेड दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब कलर है, कलर इसका वाइट है, टेक्स्ट का अंदर अंदर वाला कलर वाइट है टेक्स्ट का, ठीक है। मैं उसको चेंज करता हूँ, मैं उसको करता हूँ ब्लू, ब्लू हो गया, ठीक है। सिर्फ इसके बजाय हम कोड में जाएं, हम उसको यहीं पे सॉल्व करके वो चीज़ वहाँ ढूंढ के उसी टाइम कर देते हैं, ठीक है। पहले कोड पे जाएं, फिर आकर यहाँ देखें चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। इसको सबसे अच्छा तरीका होता है इसके ऊपर फाइंड आउट करने का, बैकएंड का भी फ्रंट एंड के। बैकएंड यहाँ से हमें फाइंड होता है, नेटवर्क्स के अंदर बैकएंड काम करते हैं, कोई भी एपीएस का इशू आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, सारा कुछ यहीं से फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ है, 18 पिक्सल है, ठीक है। इस 18 पिक्सल को जस्ट मैं क्या करूँगा, सिंपली कम किया मैंने, वो ख़त्म, देखो ख़त्म हो गया। मैं इसको करता हूँ 30, बड़ा हो गया, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली है, पैडिंग लेफ़्ट पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ़्ट है 19, पैडिंग राइट है। पैडिंग होती है मार्जिन भी टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम, और पैडिंग भी टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम, ठीक है। अब ये जो है ना पैडिंग लेफ़्ट की 19 है, अब लेफ़्ट से देखो पैडिंग ख़त्म की, वो लेफ़्ट से ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मैं इसको दूंगा 30, ठीक है। पैडिंग राइट कितनी है, 30। पैडिंग हमेशा अंदर वाली साइड से होती है, ये पैडिंग है, ये इस तरह जो लग रही है ये चीज़ पैडिंग है, ये टॉप पैडिंग है, ये वाली टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम अंदर वाली साइड से। मार्जिन हमेशा आउटर साइड से होगा, पैडिंग हमेशा इनर साइड से होगी, ठीक हो गया। बॉर्डर रेडियस जो सा है वो रेडियस के लिए यूज़ होता है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। वो देखो बिल्कुल स्क्वायर में होगी शेप उसकी, मैं इसको यहाँ से बॉर्डर रेडियस चेंज करता हूँ, इसका 15 के बजाय इसको 20 कर देता हूँ। देखो बॉर्डर रेडियस चेंज हो गया, ये इसकी शेप आ गई है, ठीक है, बटन की। तो नेटवर्क पे हम चेक करते हैं एपीआईज़ के क्या क्या हिट हो रहा है। ये इमेजेस देखो, ये स्टेटस आ रहे हैं आपके पास, अक्सर आपने देखा होगा कि स्टेटस शो करता है कि 404 एरर, तो यहाँ पे 200 का स्टेटस होता है जो शो करता है जी ओके स्टेटस है। प्रीव्यू क्या आ रहा है इसका, ये प्रीव्यू आ रहा है। रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ये डाटा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एपीआईज़ का डाटा चेक करते हैं कि एपीआईज़ में क्या इशू आ रहा है, जब हम बैकएंड डेवलपमेंट साथ इसके अटैच करके देखते हैं, ठीक है। कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, क्या चीज़ें की परफॉर्मेंस क्या है, सारा कुछ यहाँ पे हमारे पास चेक हो। तो ये टूल बनाई इसीलिए है, ठीक है। अब मैं जस्ट इसको क्या करूँगा, नेटवर्क में इसको नेटवर्क क्लियर रिफ़्रेश, एपीआईज़ हिट करेंगी सारी अभी दोबारा एक दफ़ा। ये देखना, नेटवर्क को मैंने क्लोज़ किया, मैंने फिर किया, क्लियर करके देखो, रिफ़्रेश किया, एपीआई हिट हुई सारी।
सारा डाटा उसने दोबारा लोड किया, ठीक है। ये भी API हिट हुई है, ठीक है। ये सारी API चल रही होती हैं, इस तरह से चल रही होती हैं, जो कि बैकएंड से आ रही होती हैं, डाटा आपका लेके या रिस्पॉन्स लेके, ठीक है। तो ये बेसिक टूल जो है, इस पर जब काम करना है, इसको जितना यूज़ करोगे ना, ये आपको उतना फ़ायदा देगा, आपको फ्रंट एंड के लिए और बैक एंड के लिए, ठीक है। बूटस्ट्रैप बेसिकली ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि बूटस्ट्रैप का मेन जो आप लोग यूज़ करते हो, बूटस्ट्रैप 5 की डॉक्यूमेंटेशन है एक, और इसमें आपको जितने भी मेन्यूज़ चाहिए, जो कुछ चाहिए, यू विल यूज़ फ्रॉम देयर। ये बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी, JS के साथ डिफरेंट हर चीज़ आपको यहाँ अवेल करेगा ये, ठीक है। प्रॉब्लम आती है कोई इसके अंदर चीज़ें आती है, उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपके पास VS कोड है आपका, तो जी हमें तो VS कोड पे काम ही नहीं आ रहा, हम लोग कर ही नहीं पा रहे। सिंपल क्या करना है? सिंपल करना ये है कि आपका सबसे पहले ये जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की है, ये हमने करना क्या है कि ये अपना समझ लिया कि हमारा VS कोड ओपन हुआ हुआ है। हमने करना है कि यहाँ से ना नेविगेशन बार जो सी है ना, उसको उठाते हैं, ठीक है। करना क्या है, सिंपली नेविगेशन बार है इसका, ये सारा कोड इस तरह से कॉपी, एक मिनट, इसको यहाँ से सिंपली क्या कर लो, कॉपी, ठीक है। बूटस्ट्रैप का लिंक इस तरह से पेस्ट होता है, ऊपर देख रहे हो हेड के अंदर लिंक ये लगा हुआ है, ठीक है। सिर्फ ये लिंक होता है और बाकी क्लासेस होती हैं बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं। मैंने इसका कोड को कॉपी कर लिया नीचे से। सिंपल मैं क्या करूँगा, इन कॉल्स के ऊपर जो सा है बॉडी आ रही है नीचे, सिंपल इसको पेस्ट कर दूँगा, रन करूँगा, वो नेविगेशन बार ऊपर आने लग गई। लेकिन मैं उसकी दूसरी आपको निकाल कर दिखाता हूँ, जो कि वो होती है ये वाली, ये वाली नेविगेशन बार सबसे ऊपर वाली डिव जो सी है, नेविगेशन बार ऊपर आ गई सबसे पहले आपकी। देन आप कहते हो कि मुझे अब यहाँ अपना वेबसाइट, आप अपना खुद से प्रैक्टिस करो जी, वेबसाइट का स्ट्रक्चर एक, ठीक है। उसको हम एक एक करके पेस्ट करते जाएंगे, वहाँ पर देखते जाएंगे कि हमारे क्या मसले आते हैं, सेक्शंस को कैसे मैनेज करते हैं, सेक्शंस को बनाया कैसे जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये डाला था, उसके बाद आप ये कर लो, ये लो, देख रहे हो, समझ आ रही चीज़ों की। अब आपको ये पेज बनता जा रहा है ना एक। इमन आपको समझ आई है, मलाइका आपको समझ आई है इस चीज़ की? जी सर, आ रही है सर। ठीक है, तो ये इसको एज एज्यूम करके अपनी प्रैक्टिस पे शुरू करो। पहले यहाँ से प्रैक्टिस करोगे तो आप VS कोड पे बहुत अच्छा कर पाओगे। कुछ की कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स की कि वो इस तरह से कहते हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही क्या करें यहाँ पे। देन यहाँ पे हम कहते हैं कि जी हमें चाहिए जी फॉर्म वैलिडेशन चाहिए, ठीक है, कि फॉर्म एक हो हमारे पास, वैलिडेशन के अंदर आपका रिक्वायर, आपको कहता है कि रिक्वायर है, डेट, ये फील्ड सारी रिक्वायर्ड है। हम लोग क्या करते हैं, एट दी एंड कह लो कि ये हमारी डिव ख़त्म हुई है, डिव के बाद हमने ये डिव डाल दी सेक्शन वाइज, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, रन करेंगे, नीचे फॉर्म दे देगा वो कि इनको फिल आउट करो। अब ये क्यों इस तरह इनके ऊपर ये ग्रिड सिस्टम नहीं लगा हुआ, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वो हो गई हैं, ठीक है। फिर हमारे पास हम लोग कहते हैं पेज का एंड है, तो वी शुड, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं अलर्ट बटन को यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पे अलर्ट हो गया, यहाँ पर कुछ भी ऐसा के ये देखो, अब ये हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे यूज़ कर रहे हैं। अब हम कहेंगे जी जब हम JS के साथ करेंगे सबमिट में ऑन क्लिक, ये चीज़ आपको यहाँ के बजाय यहाँ इस तरह से शो होगी, ठीक है। इसको हम क्लिक करेंगे फिर वो शो करेगा टॉप के ऊपर, टॉस्टिफाई बोलते हैं उसको, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करना शुरू करो, पेज डिज़ाइन करो, देन VS कोड पे आ जाओ, ठीक है। VS कोड पर डायरेक्ट भी करोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को कन्फ्यूजन है तो यहाँ से कर सकते हो। और ये हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, जिसको हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ से आपके पास कोड, आपके पास जितने भी लेआउट्स हैं, कंटेनर्स हैं, ठीक है, ये साइज़ सारी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है।
आपने कहा जी मुझे चाहिए जी बूट स्ट्रैप की साइड बार्स, बूट स्ट्रैप साइड बार, नैप बार, साइड बार, जो वहाँ से आप उठाओगे आपको मिल जाएगा साइड बार। ये लो, ये देखो, हर टाइप की साइड बार है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जो आपको साइड बार मिलेगी विद कोड मिलेगी आपको, ठीक है। डैशबोर्ड विद साइड बार्स, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ साइड, ये साइड बार्स भी हैं यहाँ पे। आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से कोड विद कोड आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी, ठीक है। इन दोनों ये वाली जो सी है रिकमेंडेशन, ठीक है। एग्जांपल्स भी पड़ी हुई हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ये देखो हीरो सेक्शन है, हेडर्स हैं, ये साइड बार्स हैं, ठीक है। ये सारे आपके पास बने पड़े हुए हैं। मैं कोई भी यहाँ से उठाता हूँ जी, ये डैशबोर्ड चाहिए मुझे, ये डैशबोर्ड आ गया, ये लो, ठीक है। मैं सिंपली बैक जाऊँगा। सर ये पेड है मुझे लगता है। नहीं पेड नहीं होता ये, इसमें आपको कोड पूरा मिल रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कोड कहाँ से मिलता है। इसका कोड होता है इसके अंदर सारा इसका। ये साइड है, ये नो अनपेड है, ये पेड नहीं है क्योंकि बूटस्ट्रैप की अपनी डॉक्यूमेंटेशन है। ये डाउनलोड सोर्स कोड ये पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है। ये सारा आपको मिल जाता है। डाउनलोड एग्जांपल जो करना है उठा लो यहाँ से, ठीक है। ये पेड नहीं होता, ये पेड है ही नहीं। तो ये इस तरह से यूज़ करते हो आप लोग, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप है, इसके ऊपर इस तरह से आपको मैंने प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग बता दिया। ओवरव्यू के लिहाज से आपको चीज़ें बता दी हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आती आपने मेरे से पूछ लेनी है, और जो कन्फ्यूज़ हैं वो आपने थोड़ी सी अपनी क्लियर कर लेनी है। उसमें मसले आते हैं तो आप मेरे से पूछें, आपको मैं वो गाइड भी करूँगा उसके हवाले से, चीज़ किस तरह से करनी है और क्या करनी है, ठीक है। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम लेकर चलेंगे। आपको इंशाल्लाह टास्क के हवाले से मैं बता दूंगा थोड़ी देर में ग्रुप के अंदर। आप उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। एनी कन्फ्यूजन? जी कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताएं। सर आपने जो बूटस्ट्रैप की असाइनमेंट दी हुई है वो भी बता दें एक दफ़ा, ताकि फिर मैं जब करने लगूँ तो पता हो। ठीक है, मैं आपको ना बूटस्ट्रैप की असाइनमेंट जो सी ना शेयर कर दूंगा ग्रुप आपको जो भी ग्रुप में शेयर होगा ना टास्क, आप वही करिएगा। जो ऑलरेडी पहले हुआ था वो ना करिएगा बेशक आप, ठीक है। हाँ जी ठीक है। ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग वो देख लीजिएगा, ठीक है। मलाइका आप भी और एमन आप भी, ठीक है। ओके सर। और किसी को आपको कन्फ्यूजन हो आप बताएं, किसी को कन्फ्यूजन हो किसी भी चीज़ में। सर जी ये रिस्पॉन्सिवनेस करने के लिए मीडिया क्वेरी बेस्ट है या बूटस्ट्रैप बेस्ट है? मीडिया क्यूरी तो आपकी स्क्रीन के साइजेस के साथ होती ना। ये कॉल्स आपके पूरे पेज के हर पार्ट को चेक करता है। वो तो सिर्फ एक पेज के ऊपर आपकी वो चेक करता है, सिर्फ स्पेसिफिक एक पार्ट के ऊपर चेक करता है कि ये पेज इस स्क्रीन पे इस तरह शो होगा, ये पेज इस स्क्रीन पे इस तरह शो होगा। ये पूरा पूरा एक एक चीज़ को देखता है, हर एक एक सेक्शन के ऊपर ही देखता है चीज़ को, ठीक है। उसका जी ठीक है मकसद सर। उसका मकसद डिफरेंस है, इसका सॉरी उसका जो सा है मकसद का, उसका मकसद और है यूज़ करने का, इसका मकसद और है। दोनों का डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है सर। दोनों का पर्पस डिफरेंट है, ठीक है। ठीक है सर। जी एनी कन्फ्यूजन?
चले इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बाकी चीज़ें देखते हैं, और क्लास को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और बाकी इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी क्लास अपलोड हो जाएगी, और जो है ना उसको फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट मैं असाइनमेंट भी आपको भी थोड़ी देर में ग्रुप में शेयर कर दूँगा, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़।